वेलकम टू आवर चैनल gstcourse.in। हर दिन की तरह आज भी मैं एक नया चैप्टर लाया हूँ इनकम टैक्स का, और एक पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मार्जिनल रिलीफ। जब हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं इसका बहुत पार्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप बहुत पार्ट होता है, तो उसका एक पार्ट है मार्जिनल रिलीफ। तो ये चैप्टर डिस्कशन करने के पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे। हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा आज। उतना डिटेल मेरा दूसरा क्लास में ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब में, तो वो देख लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा रिवाइंड करके मैं पीछे जाऊंगा समझने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन का स्टेप क्या होता है, और ये मार्जिनल रिलीफ ये कब आता है, कैसे आता है। और मेन फोकस होगा आज का क्लास के जो है मार्जिनल रिलीफ, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका जो प्रोस एंड कॉन्स है, एवरीथिंग है, ये किसके ऊपर लागू होता है, कैसे लागू होता है, कितना टैक्स इम्पोज होता है, एवरीथिंग ये हम लोग आज इन डिटेल सीखेंगे। तो चलो थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसा होता है। पहले जो सीखे थे हम लोग इनकम टैक्स कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स के लिए, तो इसमें हम लोग देखे थे सोर्स ऑफ इनकम कितना हेड में हो सकता है। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग जनरली देखे थे 5 हेड था। एक सैलरी, 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 3 प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन, जिसको हम लोग PGBP बोलते हैं, याद रखना शॉर्ट फॉर्म में। 4 कैपिटल गेन, 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 सोर्स ऑफ इनकम एड होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स का जो भी स्टेप होता है उसका पहले हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम, कौन कौन सा हेड से इनकम आ सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है या आ रहा है, तो वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग सभी को मिला के, मतलब जितना भी हेड ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो जो हेड में है उसको सब मिला के हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद है ये ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद है ये आ गया, ये जो चार्ट हम लोग याद करो, ये जो मेरा जो क्लास था, ये क्लास में हम लोग दिखाया था, ये जो चार्ट है, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जितना भी किसी का एक हेड हो सकता है, ये एक हेड हो सकता है, या 2 हेड हो सकता है, या सभी मिला के कुछ हेड, 3-4 हेड हो सकता है। इसमें जो भी हो, इसको टोटल जितना है ये टोटल को टोटल करेंगे, उसका ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर 80C to 80U, ये डिडक्शन का चैप्टर मेरा एक एक करके क्लास आ रहा है मेरा यूट्यूब में। तो ये जितना भी डिडक्शन है, ये डिडक्शन हम लोग डिडक्ट करेंगे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम से। फिर हमारा आएगा ये टैक्सेबल इनकम, ये फाइनली आएगा, इसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा। ये था एक ब्रीफ। तो इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो देखो हाउ टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए ये डिटेल फॉर्मूला है। तो ये जो है देखो, पहले ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हो सकता है किसी का एक हेड्स इनकम है, किसी का दो हेड्स इनकम है, किसी का 3 हेड्स इनकम है। सपोज किसी का सैलरीड पर्सन है, किसी का उसका हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी या 2 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, या 3 हाउस प्रॉपर्टी हो सकते हैं, उसके लिए अलग ITR फॉर्म है। किसी का सैलरी के साथ उसका बिजनेस ऑपरेशन भी है, उसका हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, और किसी का ये चारों के साथ कैपिटल गेन भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन फीचर्स है। जो भी हो, जितना भी सोर्सेस ऑफ हेड्स ऑफ इनकम को क्लैप करके इसको आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद जिसका कैपिटल गेन से या PGBP है, प्रॉफिट ऑफ माने PGBP से इनकम है, उसका जो लास्ट ईयर का जो लॉसेस होगा, वो लॉसेस को सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद टोटल आएगा ये ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, तो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद यहाँ पर आएगा तुम्हारा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, मतलब 80C to 80U में जितना भी डिडक्शन है वो हमको डिडक्शन करना पड़ेगा।
ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा रिबेट, एक के बाद एक करके आएगा। देखो इसके बाद आएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट भी मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में मेरा क्लास अपलोडेड है, ये थोड़ा देख लेना। उसमें रिबेट क्या है इन डिटेल में डिस्कशन किया हूँ। ये रिबेट के बाद आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट, ये आ गया। फिर उसके साथ ऐड होगा सरचार्ज, ये हम लोग का आज का टॉपिक है, मार्जिनल रिलीफ जो है। तो ये स्टेप में आ गया सरचार्ज जो है। इसमें पहले तो तुम्हारा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद सेटअप ऑफ लॉसेस, उसके बाद आएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 मींस सेक्शन 80C टू 80U में जितना भी डिडक्शन है, जो अवेलेबल डिडक्शन है वो आएगा लेस होके। फिर आएगा तुम्हारा टोटल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम के बाद आएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो इसके बाद आएगा टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट, जितना होगा टैक्स लाइबिलिटी जितना होगा उसके ऊपर इंपोज होगा सरचार्ज जो है। यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्रोविजन दिया है मार्जिनल रिलीफ, ये हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो बोलने का मतलब है सरचार्ज हमारा कहाँ पे कौन सा स्टेजेस में आता है। ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस मतलब सेटअप ऑफ लॉसेस, उसके बाद नेट ग्रॉस टोटल इनकम, इसके बाद आएगा तुम्हारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इसके बाद आएगा टैक्स लाइबिलिटी, इसके बाद आएगा रिबेट। तो रिबेट देने के बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसके ऊपर ऐड होगा सरचार्ज। ठीक है, हम लोग यहाँ तक चला गया। अभी लास्ट है रिबेट के बाद तुमको यहाँ पर इंपोज होगा सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसके बाद फाइनल कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अभी देखो इसमें मैं और डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ये नोट्स अगर नोट्स में पढ़ लेना, इसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो हमारा जो है टोटल इनकम जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये टैक्स रेट में पूरा यहाँ पर इलेबोरेट करके दिया हूँ, देख लेना। यहाँ पर डिटेल जो है मैं थोड़ा इसे स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा रिबेट को थोड़ा इन ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ। रिबेट क्या होता है? रिबेट होता है, रिबेट किसके लिए पहले एप्लीकेबल होता है? ये रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल इसके लिए रिबेट एप्लीकेबल होता है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है जिसका 5 लाख इनकम टैक्स मतलब टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्वांटम ऑफ रिबेट का क्वांटम कितना होता है कितना होगा? 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव, और 12,500। क्योंकि 12,500 क्यों है, ये मैं मेरा जो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स का जो दूसरा क्लासेस था उसमें मैं डिस्क्राइब कर दिए थे। ये 12,500 मतलब 5 लाख का जो ये होता है, 5 लाख का जो रिबेट होता है, 5 लाख का जो मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी आता है ये होता है 12,500। ठीक है, अभी किसी का मैक्सिमम रिबेट का कंडीशन भी क्या है? 5 लाख है। अभी 5 लाख इनकम टैक्स आता है 12,500, मतलब यही तुम्हारा रिबेट मैक्सिमम मिल सकता है। इसलिए ये कैपिंग जो है ना 12,500, ये कैपिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इससे ज्यादा तुमको रिबेट नहीं मिल सकता। मतलब तुम्हारा इनकम टैक्स स्लैब मैक्सिमम इनकम टैक्स होना चाहिए तुम्हारा 5 लाख। 5 लाख के ऊपर तुमको तुम्हारा इनकम जाएगा, 5 लाख 1 रुपये भी जाएगा तो तुम्हारा ये रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, 5 लाख और 12,500। मतलब जिसका 5 लाख इनकम टैक्स 5 लाख टैक्सेबल इनकम है उसका ही रिबेट मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा कितना? 12,500। लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर है। तो रिबेट हम लोग अभी स्किप करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग मेरा नोट्स में दिया हो। यहाँ पर देखो जिसका 4,90,000 4,90,000 है उसको 12,000 उसको टैक्स आता है। टैक्स आएगा तो मैक्सिमम कितना आएगा? 12,000 और 100% टैक्स लाइबिलिटी एज कॉम्प्यूटेड अबव, और 12,500। ठीक है, तो यहाँ पर 100% टैक्स लाइबिलिटी कितना होता है? 12,500 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो 4,90,000 का 12,000 ही आता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम कितना है? 12,500। जो लेस होगा तो ये जो हुआ ये 12,000 ही उसका पूरा रिबेट मिल जाएगा। फिर देखो 5,12,000 जो है ये सब 14,900 इसका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है।
लेकिन इसका देखो 5 लाख के ऊपर है, इसको रिबेट नहीं मिलेगा। 4,25,000 इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है, 6,000, टैक्स ऑफ 6250 आ रहा है, ठीक है। तो ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है। इसके ऊपर 6,250, तो इसको रिबेट 100% यही मिलेगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए जिसका 18,000 5,40,000 है, तो उसका रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5 लाख से क्रॉस कर रहा है। तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट 2,60,000 उसका टैक्स आ रहा है 500, तो उसका रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ये पर मैंने पहले ही बोला था, ये रिबेट का कंडीशन जो है पहले रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर रेसिडेंट HUF इसका रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉट इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ओनली इंडिविजुअल जो है तो उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। ये 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, ये 5 लाख से ज्यादा होगा मतलब ये इसको नहीं मिलेगा। तो ये सीनियर सिटीजन है, इसको मिलेगा कितना 6,250 ये मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। बाकी सीनियर सिटीजन जो भी हो 5 लाख केस 4 में जो है 5,40,000 तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल उसको भी नहीं मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेसिडेंट इसको भी नहीं मिलेगा। तो ये ब्रीफ एक डेमोन्स्ट्रेशन है रिबेट के लिए। रिबेट का क्लास देखना है तो मेरा वो दूसरा क्लास में चला जाना जहां पर मेरा रिबेट का इन डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। अभी देखो सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट, यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम जो आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है ना, सरचार्ज रिबेट के बाद जो टैक्स होता है वो सरचार्ज उसी के ऊपर इंपोज होता है। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलीफ यहाँ पर डिक्लेयर किया है सरचार्ज के ऊपर, तो ये जो रिलीफ है इसको बोलता है मार्जिनल रिलीफ। तो चलो मार्जिनल रिलीफ जाने के पहले हम लोग थोड़ा जो ये सरचार्ज जो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सरचार्ज का रेट क्या होता है, कौन सा स्लैब रेट में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट, सरचार्ज ऑन टैक्स थोड़ा देख लेना, सरचार्ज ऑन टैक्स, ठीक है। मतलब जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर सरचार्ज इंपोज होगा, उसका जो रिबेट है वही होगा मार्जिनल रिलीफ। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सरचार्ज का जो मतलब फिनोमेनन है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, जिसका 50 लाख इनकम नहीं होता है ईयरली तो उसका सरचार्ज नहीं लगता है, नील। टोटल इनकम 50 लाख बट 50 लाख बट लेस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो उसका 10%, 1 करोड़ ग्रेटर देन 1 करोड़, लेस देन 2 करोड़ तो उसका 50%, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ उसका 50% ऑफ टैक्स। 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है वो होगा 25% ऑफ टैक्स। और टोटल इनकम जितना है जिसका 5 करोड़ से एक्सीड करेगा उसका 37% टैक्स है, ठीक है। Where the total income includes dividend, any income chargeable under section 111A and 111(12)A, ये जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता है ना, यहाँ पर हम लोग बोले हैं पहले ये जो मेरा क्लास इसमें मैं डिस्कस कर दिए। शॉर्ट टर्म मतलब ये जो है STCG और LTCG, ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर इसका अगर डिविडेंड इनकम होगा तो उसके ऊपर सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Where the total income includes dividend, any income chargeable under section 111A and 111(2)A, मतलब शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन में जिसकी इनकम है, सरचार्ज ऑन द टोटल और ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द पार्ट ऑफ इनकम शैल नॉट एक्सीड 15%, मतलब 15% से ज्यादा उसका सरचार्ज नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स सरचार्ज हायर देन 15% इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टैक्स ऑन इनकम अदर देन डिविडेंड इनकम कवर्ड अंडर 111A एंड 112A, मतलब 15% से ज्यादा टैक्स एप्लीकेबल वही होगा जिसका ये मतलब 111A 111(2) के अंडर में सेक्शन इनकम टैक्स सेक्शन जो है इसका अंडर में उसका इनकम टैक्स उसका इनकम नहीं है, मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, उसके ऊपर 15% से ज्यादा सरचार्ज तुम अप्लाई कर सकते हो, इम्पोज कर सकते हो। अभी वेरियस कंपनी के लिए ये हुआ था इंडिविजुअल, ठीक है। अभी
ये होगा तुम्हारा वेरियस कंपनी के लिए सरचार्ज क्या है। देखो डिफरेंट कंपनी जो होता है, डिफरेंट कंपनी के लिए सरचार्ज का रेट क्राइटेरिया डिफरेंट है। एलएलपी के लिए एंड लोकल अथॉरिटी के लिए 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 10 करोड़ के ज़्यादा होगा तो 12%, 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर 10 करोड़ से कम तो होगा 7%। फॉरेन कंपनी के लिए 10 करोड़ के ज़्यादा होगा 5%, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम होगा तो 2%। देखो यहाँ पर जो देखो फॉरेन कंपनी के यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर फॉरेन कंपनी को थोड़ा यहाँ पर सरचार्ज के ऊपर थोड़ा टैक्स बहुत कम है, थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर। तो ये हुआ वेरियस कंपनी के जो क्राइटेरिया है, जो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है उसका क्राइटेरिया। ये बाद में आएगा यहाँ पर थोड़ा ये इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन में पहले शो कर दिया हो, लेकिन इसका एप्लीकेबिलिटी बाद में आएगा, हम लोग एग्जाम्पल के साथ, डिटेल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसके ऊपर लास्ट है कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स जो स्टेप है, इसके बाद लास्ट हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर दिए थे, यहाँ पर जो ये ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल हेडवाइज इनकम, सेटअप ऑफ लॉसेस, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर आएगा तुम्हारा रिबेट, फिर आएगा टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट, इसके ऊपर आएगा सरचार्ज, फिर आएगा टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज, जितना टैक्स लाइबिलिटी होता है उसके ऊपर ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। ये टोटल स्टेप है। तो अभी हम चला जाते हैं वहां पर जहां पर एंड किए थे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी हम लोग जो फोकस्ड एरिया है आज का क्लास का, ये है मार्जिनल रिलीफ। इसमें हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है पहले जानना चाहिए। मार्जिनल रिलीफ, व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज डिजाइन टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन फ्रॉम लेवी ऑफ सरचार्ज। क्या है? टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन फ्रॉम लेवी ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज में कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया है टू ए टैक्स पेयर where the total income exceeds marginally above rupees 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore and 10 crore, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है, ये देखो क्राइटेरिया मैं पहले बोल दिया ऊपर, ठीक है। 5 करोड़ एंड 10 करोड़ ये जो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ये है, ठीक है। मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट स्लैब ऑफ इनकम के लिए, ठीक है। Thus while computing surcharge in case of taxpayer, that is individual, Hindu undivided family, AOP, body of individual, artificial juridical person having total income more than 50 lakhs, जिसका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, marginal relief shall be available in such a manner that the net amount payable as income tax and surcharge shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of rupees 50 lakhs by more than the amount of income that exceeds rupees 50 lakhs। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये ना, इसको हम लोग डिटेल समझेंगे, एक थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा डिटेल ब्रेकअप ऑफ एग्जाम्पल से हम लोग ये देखेंगे। फिर एक बार इस लाइन को हम लोग स्टडी कर लेते, रीड कर लेते, और कुछ नहीं, अभी सब रीड करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। Thus, while computing surcharge in case of taxpayer, that is individual, Hindu undivided family, association of person, body of individual, artificial juridical person, having total income more than 50 lakhs, पहले फर्स्ट क्राइटेरिया more than 50 lakhs, ठीक है। फिर marginal relief shall be available, उसके ऊपर 50 लाख से क्रॉस करेगा तो marginal relief होगा। in such a manner क्या होगा, कौन सा कैसे, उसका तरीका क्या होगा? The net amount payable as income tax and surcharge, the net amount payable as income tax and surcharge, टोटल मिला के जितना होगा, shall not exceed, ये एक्सीड नहीं करेगा, अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख, 50 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, बाई मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड 50 लाख। मतलब 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर अगर उसका टोटल इनकम सपोज 52 लाख से, 52 लाख में नॉर्मल तरीका से जो उसका टैक्स लायबिलिटी आता है वो
50 लाख के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है प्लस 50 लाख के ऊपर जितना इनकम है, मतलब सपोज किसके इनकम 51 लाख के है, 50 लाख के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जितना होगा उसके ऊपर उसके साथ उसका एडिशनल जो इनकम है 51 लाख मतलब 1 लाख 51 माइनस 50 1 लाख ऐड होगा। ये दोनों में से जो कम होगा आफ्टर 50 लाख से ऊपर सपोज एक से सपोज 10,000 है, सपोज मैं बोल रहा 50 लाख इनकम सपोज 1 लाख है, 50 लाख से ऊपर 1 लाख है और उसका इनकम 50 लाख के ऊपर इनकम कितना है 51 लाख मतलब 1 लाख ज्यादा है। तो यहाँ पर 51 लाख प्लस 1 लाख और यहाँ पर जो 51 लाख का जो नॉर्मल टैक्स आता है, जो हमारा जो नॉर्मल कंपटीशन टेबल है उस टैक्स लेवल उसका ऊपर जो टैक्स लेवल आता है सपोज उसके ऊपर 3 लाख आ रहा है, उसके ऊपर 3 लाख आ रहा है तो 3 लाख और यहाँ पर 2 लाख, इसमें ये 2 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ रहा है तो समझो, नहीं तो अभी देखेंगे पूरा डिटेल एग्जाम्पल के साथ। तो मतलब जो भी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी आता है तो उसका जो 50 लाख का जो टैक्स लाइबिलिटी है प्लस उसका जो एडिशनल इनकम है 50 लाख के ऊपर जो एडिशनल इनकम है वो दो ऐड होके जो होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुआ उसका मार्जिनल रिलीफ, जो कम होगा उसको वही देना पड़ेगा। In case of company, surcharge is levied 7%, 2% in case of foreign company, यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ 2 in case of foreign company, ठीक है। ये जो है on the amount of income tax if the total income exceed rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crore and 12% and that is 5% in case of foreign company, यहाँ पर देखो सेम चीज है, ठीक है। foreign company on the amount of income tax if total income exceed rupees 10 crore, ठीक है। hence in case of company whose total income exceed rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crore, marginal relief will be computed as discussed above. But in the case of company having total income above 10 crore, marginal relief is available in such a manner that the net amount payable as income tax and the surcharge shall not exceed the total amount payable as income tax. ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये जो है ये जो यहाँ पर जो दिया इसको थोड़ा देख लेना, ये जो है इसको यहाँ से थोड़ा टैली कर लेना, इसका ही पिक्टोग्राफ है ये। shall not exceed the total amount payable as income tax and surcharge on the total income of rupees 10 crore by more than the amount of income exceed rupees 10 crore, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। देखो ये समझ रहा है तो ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ थोड़ा डिटेल समझेंगे और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देते हैं, ये पर 4 केसेस है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी age 52 years whose total income in case 1 49 lakhs 90,000, case 2 50 lakhs 10,000, case 3 51 lakhs and case 4 60 lakhs। ये 4 जो क्राइटेरिया है, ये 4 एग्जाम्पल के साथ, ये 4 केस के साथ पूरा के पूरा मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर कर देंगे। देखो पहले हम लोग ये जो 4 केसेस है, 4 केसेस में नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी कितना आता है। नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारा जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या आता है, इसका देखो मैं अलग से अभी कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूट करके मैं यहाँ पर टेबल बना दिया हूँ थोड़ा टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। तो 49.90 लाख इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है मतलब 2.5%, 2.5 लाख में इतना आता है 12,500, 5 लाख में 1 लाख और बैलेंस जो इनकम उसके ऊपर 30% जो भी होता है उसका 11,97,000 इसका टैक्स लाइबिलिटी आता है। टोटल इसका जो टैक्स लाइबिलिटी आता है इसका मिला के 13,09,500, ओके। केस 2 में उसका कितना आता है सेम टैक्स स्लैब के हिसाब से 13,15,1,500, केस 3 में 13,42,500 एंड ये होगा केस 4, ये केस 4 होगा, थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर लेना, केस 4 में होगा 16,12,500, ठीक है। ये 4 केस में नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है उस पर टैक्स लाइबिलिटी इतना आ रहा है, ठीक है। अभी रिबेट के साथ कितना आ रहा है लाइबिलिटी, रिबेट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर रिबेट किसी केस में नहीं मिला क्योंकि सभी केस 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट यहाँ पर नील है, तो रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज इसके ऊपर आएगा देखो, क्योंकि ये 10% ऑफ है मतलब नील, यहाँ पर सरचार्ज नील आ रहा है तो क्योंकि इसका 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहे तो 50 लाख क्रॉस कर रहे तो इसका मतलब सभी 1 करोड़ का नीचे है,
1 करोड़ का नीचे मतलब हम लोग को ये यहाँ पर जाना पड़ेगा 50 लाख, ये जो स्लैब है 50 लाख टू 1 करोड़, मतलब 10%, ये जो 10% स्लैब है रेट है यहाँ पर 50 लाख टू 1 करोड़। तो सभी केस में हम लोग को ये चार्ज कितना होगा, 10% होगा। 10% चार्ज हम लोग लगा लेते, जोड़ लेते, जोड़ने के बाद ये पर आ रहा है नॉर्मल जो टैक्स, नॉर्मल कैलकुलेशन में जो टैक्स लाइबिलिटी आता है इंक्लूडिंग चार्ज, ये केस 1 में 13,09,500, केस 2 में 14,47,050, केस 3 में 14,76,750 एंड केस 4 में 17,73,750। अभी केस 1 का अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर उसका मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो कैसा होगा उसका। केस 1, surcharge is additional tax levied on the amount of income tax. In case of individual, surcharge is levied at the rate of 10% on the amount of income tax where total income of taxpayer exceed 50 lakhs. In this case, total income is below 50 lakhs. तो यहाँ पर टोटल इनकम कितना है, बिलो 50 लाख। तो इसको सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 50 लाख क्रॉस नहीं करेगा तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, तो इसका इन केस में इसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है अच्छा ये जो टेबल लगना है वो टेबल को मैं थोड़ा रिपीट किया हूँ क्योंकि वो देखने के लिए केस 1 में तो नहीं होगा, केस 2 के में फिर वहाँ पर जाएंगे, इसलिए फिर ये टेबल जो है टेबल को मैं फिर रिपीट किया हूँ केस 2 का। अभी देखते हैं, देखो केस 2, ठीक है, केस 2 है जहां पर 50.10 लाख 50.10 लाख। पहले देखो इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं, 100% इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये 50 लाख क्रॉस कर रहा है। अभी जो कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन कैसे मार्जिनल रिलीफ होता है, उसका इन डेप्थ आइडिया कैसे आता है, मार्जिनल रिलीफ में लाभ क्या होता है, कैसे रिलीफ मिलता है, ये पूरा देखेंगे यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखना। इसका इनकम क्या है, 50.10 लाख मतलब 50,10,000। ओके, इसका नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी कितना आता है, 13,15,500। देखो 13,15,500, ठीक है। अब इसका चार्ज जो है 1,31,550। इसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी इन द नॉर्मल केस में क्या होता है, 14,47,050। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आ रहा है। अभी देखो इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, तो मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे होता है। मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन होता है 50 लाख से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा 50 लाख में उसका इनकम टैक्स कितना आता है। तो 50 लाख में 50 लाख जो उसका इनकम है उसके ऊपर उसका कैलकुलेशन, उसका टैक्स आता है 13,12,500। इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी हो, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे ही देखेगा। 50 लाख का इनकम टैक्स, ये जो नॉर्मल स्लैब रेट है, मतलब इसके हिसाब से जाता है इसका 13,12,500 इसका नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है वो आता है। इसके ऊपर जो 50 लाख के ज्यादा जो इनकम है, मतलब यहाँ पर 15.10 लाख है, मतलब 10,000 ज्यादा है, तो इसके साथ हम ऐड इनकम अबव ₹50 लाख, तो 10,000 यहाँ पर हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, अभी इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, 13,12,500 प्लस 10,000 मतलब 13,22,500। अभी देखो ये दोनों में जो कम होगा तो मेरा टैक्स लायबिलिटी वो होगा। तो यहाँ पर जो रिलीफ मिल रहा है 14,47,050 और यहाँ पर 13,22,500, ये जो डिफरेंस है, ये जो कम, ये इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो देखो कैलकुलेशन कैसा होता है, जो टोटल इनकम है उसका 51 लाख से 52 लाख से 53 लाख से जो भी हो, पहले उसका नॉर्मल टैक्स स्लैब में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसकी इनकम टैक्स क्या होता है। उसके बाद चार्ज जोड़ लेंगे, चार्ज जोड़ने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी हम लोग हिसाब करके रख देंगे। अभी इसका दूसरा स्टेप में क्या होगा, साइड बाय साइड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 50 लाख का टैक्स स्लैब, मतलब 50 लाख इनकम के ऊपर टैक्स कितना आता है, ये कांस्टेंट होगा, ये 13,12,500 ही होगा 50 लाख के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जो 50 लाख से ज्यादा इनकम है, मतलब यहाँ पर सपोज किसी का 55 लाख है, यहाँ पर सपोज 55 लाख से, मतलब 5 लाख यहाँ पर इनकम जुड़ जाएगा। जोड़ने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी, मतलब यहाँ पर 13,12,500 मतलब 5 लाख यहाँ पर अगर जोड़ेगा तो मतलब 30 प्लस 5 लाख मतलब 18 लाख यहाँ पर हो जाएगा, 18 लाख समथिंग है, ऐसे देखेंगे बाद में। तो जो भी होगा इस दोनों में से जो भी कम होगा तो वो हम ले लेंगे।
अभी यहाँ पर 15 लाख 50.10 लाख से यहाँ पर 50.20 लाख अगर ले लेते यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा 20 लाख अगर ले लेंगे तो 13 लाख 12,500 प्लस 20,000 मतलब 13 लाख 32,500। तो देखो ये कम है, तो जो कम है वही हम लोग लेंगे दोनों में से, तो उसका टैक्स लाइबिलिटी कम होगा। तो ये है मार्जिनल रिलीफ। देखो इसमें जो है हमारा जो यहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब जो टैक्स हम लोग को यहाँ पर ज्यादा पे करना पड़ रहा है कितना, देखो यहाँ पर अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेज ऑन 50 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोविजन मार्जिनल रिलीफ 13 लाख 22,500, और टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेज जो 51 लाख का जो होगा, ठीक है, इसका कितना होगा 13 लाख 15,500। ये अगर नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 50 लाख का जो तुम्हारा बिफोर सेस 51 लाख का, तो जो तुम्हारा ये होगा मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन जो भी इनकम जो भी टैक्स आएगा तो वो मतलब हम लोग का कम आएगा अगर मार्जिनल रिलीफ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मतलब यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ में हम लोग का टैक्स आ रहा है 30,22,500, और जो मतलब 51 लाख का जो नॉर्मल टैक्स होता है तो होता है 15,50,500। यहाँ पर देखो अपेरेंटली हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर भाई क्यों हम लोग को यहाँ पर 13,15,500 आ रहा है, तो यहाँ पर 13,22,000 क्यों देंगे, टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 7,000। लेकिन ये अगर ये 7,000 टैक्स नहीं पे रहेंगे, ये 7,000 टैक्स नहीं पे करेंगे तो हम लोग मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा 1,31,550, ठीक है, ये हम लोग को देना पड़ेगा अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मार्जिनल रिलीफ हम लोग ले रहा है तो हम लोग को टैक्स थोड़ा 7,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरा ये रिलीफ मिल गया है, ये पूरा का पूरा ये रिलीफ जो इतना डिफरेंसेस है ये पूरा मतलब 1 लाख के ऊपर जितना भी है उतना रिलीफ मिल गया है। तो अपेरेंटली अगर तुम इंडेप्थ जाओगे देखो भाई हम तो 7,000 रुपया ज्यादा टैक्स दे रहा है, क्योंकि नॉर्मल टैक्स जो आता आ रहा है 50 लाख का 50.10 लाख का, तो 13,15,500, यहाँ पर आ रहा है 13,22,500, ठीक है। तो ये हम क्यों देंगे, ये 10,000 क्यों जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे यहाँ पर 7,000 पे कर रहा है, इसलिए हम लोग को ये जो सरचार्ज नहीं देना पड़ रहा है, मतलब मार्जिनल रिलीफ अवेल कर रहा है 10,000 जोड़ के, तो इसके लिए ये 1,31,000 हमको सरचार्ज पे नहीं कर पा मतलब हम लोग ये सरचार्ज पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अपेरेंटली हम लोग को दिख रहा है ऐसे, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल पे देखेंगे और भी थोड़ा क्लियर होगा। इसके कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ किया है, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी विदाउट मार्जिनल रिलीफ कम्स टू ₹14,47,47,050 and tax liability under margin relief comes to 13,22,500. It can be observed that the tax liability under marginal relief is lower and hence ₹13,15,500 will be the tax liability before cess, ठीक है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंपटीशन जो है ये आफ्टर जो फाइनल जो टैक्स लाइबिलिटी होगा ये 13,50,500, उसके ऊर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 52,620 और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गया पे 13,60,120। ये फाइनल टैक्स कंपटीशन उसका है। देखो किस स्ट्रीम में 51 लाख, जहाँ पर 51 लाख है सेम 51 लाख का पहले टोटल नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 13,42,500, ठीक है। इसके ऊपर सरचार्ज जोड़ेंगे 10%, मतलब 1 करोड़ से 1 करोड़ का अंदर ही है, तो 1,34,250, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज 14,76,750। तो ये जो नॉर्मल टैक्स नॉर्मल जो प्रोसीड्योर है उसके हिसाब से 14 लाख आ रहे हैं। अभी हम लोग रिलीफ ले लेंगे, मार्जिनल रिलीफ अवेल करेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन कितना कैसे करना पड़ेगा, मतलब 50 लाख उसका बेस रेट लेना पड़ेगा। 50 लाख का पहले इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल वेस में, उसका कितना आता है ये तो फिक्स्ड है 13,12,500। अभी 50 लाख से जो भी एक्सीड करेगा, एक्सीड कितना कर रहा है 1 लाख, 50 लाख से 51 लाख मतलब 51 माइनस 50 1 लाख से यहाँ पर एक्सीड कर रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी होगा टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर मार्जिनल रिलीफ कितना होगा 14,12,500। तो यहाँ पर हम लोग सरचार्ज नहीं जोड़ेंगे, तो सरचार्ज मतलब यहाँ पर जो मार्जिनल रिलीफ में हम लोग
सरचार्ज नहीं जोड़ेंगे, और यहाँ पर जो नॉर्मल है इसमें सरचार्ज जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ेंगे इसलिए तो मार्जिनल रिलीफ है मार्जिनल रिलीफ इसको इसलिए बोलता है क्योंकि सरचार्ज नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, तो देखो जो भी कम है ये कम होगा आएगा तो यही पे ले लेंगे। तो इसके ऊपर जो टोटल है जो आएगा उसका हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ेगा तो उसके ऊपर ये आएगा। यहाँ पर भी देखो हम लोग थोड़ा इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे तो हम लोग का अपैरेंटली लग रहा है यहाँ पर भाई यहाँ पर सेस से दोनों में अगर सेस मतलब सरचार्ज के हिसाब से हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर 14,12,000 दे रहे हैं तो यहाँ पर 13,14,000 हम लोग सॉरी यहाँ पर हम लोग 13,42,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों ज़्यादा देंगे, तो ज़्यादा मतलब ये 70,000 तुम दे रहे हो इसलिए तुमको मार्जिनल रिलीफ 1,34,000 पे नहीं करना पड़ रहा है। ये 70,000 दे रहे हो यहाँ पर 70,000 इसलिए तुमको ये 1,34,000 पे नहीं करना पड़ रहा है। ये मार्जिनल रिलीफ तुम्हारा ऑप्शन है, तुम मत लो, तुम्हारा ये गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट का कोई परवाह नहीं है, तुम मत लो, लेकिन तुमको ये टैक्स देना पड़ेगा 1,34,250। तो तुम ये रिलीफ अवेल कर रहे हो तो इसको तुमको रिलीफ मिल रहा है, ये सरचार्ज के ऊपर तुमको रिलीफ मिले, सरचार्ज पूरा नहीं देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलो ये केस 3 था, ये लास्ट केस है, केस 4 है। केस 4 में देखो यहाँ पर थोड़ा उल्टा केस होगा। 60 लाख का जो हिसाब है नॉर्मल जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से 60 लाख का टैक्स आ रहा है 16,12,500। तो अभी ये 50 लाख का बेस रेट लेंगे तो 13,12,500। तो कितना एक्सीड किया है 50 लाख से, मतलब इनकम 60 माइनस 50 10 लाख को हम ऐड कर देंगे। 10 लाख को ऐड करने पर आएगा ये 23,12,500। तो देखो ये 23,12,500 ये 17,73,750। ठीक है, ये दोनों में से कम कितना हो रहा है, ये नॉर्मल टैक्स स्लैब में जाएगा, ये कम हो रहा है तो ये मार्जिनल रिलीफ इसको इसमें नहीं जाएगा। अगर मार्जिनल रिलीफ अगर अवेल करेगा तो उसको यहाँ पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए ये नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन में जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है 50 लाख से तुम्हारा ज़्यादा, एक लिमिट होगा, मतलब वो लिमिट तुमको देखना पड़ेगा। ये दोनों कैलकुलेशन साइड बाय साइड देखना पड़ेगा तुमको, ये नॉर्मल कैलकुलेशन से कितना आता है और मार्जिनल रिलीफ में तुमको कितना आता है, ये दोनों में से जितना जो कम होगा उसको वो तुम अवेल कर सकते हो। ये ऑप्शन है, ये पूरा कस्टमर के जो है कस्टमर का ऑप्शन है, टैक्स पेयर का हम लोग कस्टमर बोलते हैं लेकिन ये एसएससी का ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो फिर एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिस्टर राजा इज ए बिजनेसमैन, हिज टोटल इनकम फॉर द ईयर 22-23 अमाउंटेड टू 1 करोड़ 2 लाख। इसका हम लोग 50 लाख मतलब 1 करोड़ का नीचे हम लोग कैलकुलेशन कर रहा था, अभी इसका 1 करोड़ का ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो वो सेम है, कैसा होगा वो कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है। 1.2 करोड़ का जो टैक्स लाइबिलिटी आता है नॉर्मल वे में उसका आ रहा है 28,72,500। ठीक है, अभी इसका 1 करोड़ के ऊपर जितना आएगा मतलब 1 करोड़ तक आएगा उसका 28,12,500। अभी 1 करोड़ के ऊपर कितना है 2 लाख 1.2 करोड़ मतलब 2 लाख ये ऐड कर देंगे 30,12,000 मतलब ये जो 30,12,500। तो यहाँ पर आ रहा है मार्जिनल रिलीफ अगर अवेल नहीं करेगा नॉर्मल टैक्स में 33 लाख आ रहा है, तो यहाँ पर 30 लाख समथिंग आ रहा है, तो जो कम है वही लगेगा, इसका ये कम है मतलब मार्जिनल रिलीफ ये अवेल करेगा। ठीक है, फिर देखो और एक है मतलब लास्ट एग्जांपल है, ये 1,07,000 है सेम। इसका पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख सॉरी ये होगा 1 लाख, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, इसको होगा 1,02,000 नहीं 1,07,000 होगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर मेरा थोड़ा भूल हो गया। तो इसका जो 1,07,000 होगा यहाँ पर 1 लाख इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, 1,07,000 के ऊपर जितना भी हो उसके ही होगा। तो नॉर्मल कैलकुलेशन में जो होगा 30,22,500। अभी इसका 1 लाख मतलब 1 करोड़ पर जितना होगा तो होगा 28 लाख। अभी इनकम ओवर 1 करोड़ का कितना होगा 7 लाख। अभी जोड़ दो 28 + 7 35 लाख। ये देखो नॉर्मल जो टैक्स रेट है यहाँ पर 34,75,000। तो यह मार्जिनल रिलीफ लेने के बाद मतलब उसको ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो यही चूज़ करेगा, ये मार्जिनल रिलीफ वो चूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा पूरा मार्जिनल रिलीफ का जो क्लास है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 केस जो हो सकते हैं मतलब
50 ऑन कोड के नीचे, ऑन कोड के ऊपर हर एक एग्जाम्पल क्राइटेरिया, मतलब जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल केसेस से हम पूरा डिस्कस कर दिए। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और इसका जो पहले का जो इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन है उसके लिए मेरा वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तुम लोग देख लेना। वो बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स का। ये जो लास्ट पार्ट है जो मार्जिनल रिलीफ, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ये हम आज बोल दिए। तो चलो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते, देखते हैं कौन सा अच्छा क्लास होता है। गुड बाय।